आज से 6 साल पहले ना, हाँ, क्या मैंने राशन कार्ड अप्लाई किया था मैंने। राशन कार्ड के लिए हाँ, राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था मैंने। अपने नाम से? नहीं, मम्मी के नाम से होता है ना ये। अच्छा, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो उसमें मेंबर्स इंक्लूड होते हैं सर। हाँ, 6 साल पहले अप्लाई किया था, प्रोसेस में अब हुआ है, ठीक है। अच्छा। अभी कुछ टाइम पहले, एक दो महीने पहले ही मेरे पास वो क्वेरी आई है कि उसमें ना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्योंकि उस टाइम था नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, अब वो इनकम सर्टिफिकेट भी तो मैंने ये बनवा लिया। 6 साल के बाद आज प्रोसेस हुआ, ऐसा क्यों इतना टाइम क्यों लगा? अरे, सरकारी काम ऐसे होते रहते हैं। तो मतलब तेरा कहने का मतलब है कि इंडिया में ऐसे काम स्लो ही हैं। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए हम? सुन तो क्या हुआ। अच्छा चल, उसके पहले बाद एक मेरी क्वेरी वेरी आई। हाँ, वो आप क्वेरी में बोला था इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा वो भी मैंने बनवा लिया मैंने। अच्छा, उसमें बनवा कम से लिया। कम 1.5-2 महीने लग गए कंप्लीट बनने में। अच्छा, सर्टिफिकेट बनने में। हाँ, तो उसमें इनकम Approval सबकी आया। दिखानी पड़ती है? हाँ, तो उसमें मांग रहा था ना, क्वेरी आई थी। नहीं, सबकी इनकम दिखानी पड़ती है कि सिर्फ मम्मी की? नहीं, उससे मम्मी की इनकम। अच्छा, जिनके नाम पे बन रहा है हाँ। राशन कार्ड। हाँ, फिर उसके बाद मैंने इनकम बनवा लिया। मैं उसमें डाल रहा हूँ मैं, हाँ। तो उसमें इशू आ रहा है। अब अच्छा। उसमें बोल रहा है कि जो पुराने जो एप्लीकेशन है ना, हाँ राशन कार्ड वाली, हाँ, अब उसमें ना एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ गलत है। एक मिनट। हाँ। जब तूने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया उसके बाद ये दिक्कत दिखा रहे हैं? हाँ, उसके बाद ये दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि आज से 6 साल पहले कुछ और एड्रेस था और डेट ऑफ बर्थ कुछ और था पुराने एप्लीकेशन में। अब मैं यार वहाँ पे गया, मैं एसडीएम ऑफिस। हाँ। अब आप बोल रहे हैं कि ना इसको कैंसिल, आई मीन आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। और तेरी तो ऐसे मेरा दिमाग और खराब हो गया। चला एक एप्लीकेशन अप्लाई करा, उसके बाद चल 6 साल के बाद इसमें रिस्पॉन्स आया और वो बोले कि दोबारा से अप्लाई करो। तो वही ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे क्या? भाई एक काम कर, फिर तू मोदी जी के पैर पकड़ ले जा करके। और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जब तक किसी बड़े बंदे की अप्रोच नहीं लगे तब तक ये साले नल्ले लोग काम ही नहीं करेंगे। हाँ यार, इनसे ज़्यादा नल्ले तो है ही नहीं बिना करप्शन के। तो भाई वही ना, इंडिया में करप्शन इतना ज़्यादा है कि भाई काम ही नहीं करना चाहते बंदे ये लोग। सरकारी लोगों को तो चलो ही लग। सब बहुत लापरवाह हो गए। तो फिर तूने कंप्लेन नहीं करी कहीं उसमें? कंप्लेन का कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है ना। एक मेल है, वो मेल पे मैं करता हूँ कुछ, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। ह्यूमन राइट्स वाली जो मिनिस्ट्री है उसमें जो कंप्लेन कर दे। ग्रीवेंस ऐसे कुछ ऐसे मेल है, हाँ। वहाँ पर ना अपनी क्वेरी और कंप्लेंट डाल सकते हैं। हाँ। बट वहाँ पर भी कुछ अपडेट नहीं आता है। वहाँ पे भी कोई अपडेट नहीं आता? कुछ है ही नहीं है यार, भाई कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं भरोसे लायक। ऐसे कोई भी नहीं है आज के टाइम में। तो भाई कोई भी नहीं है यार। अब यही है, ये एक्सपीरियंस भाई, जब तक किसी बंदे को कोई सरकारी काम ना करवाना पड़े तब तक उसको मिलता ही नहीं है। हाँ। कितने धक्के खाने पड़ते हैं लोग वही जानते जो बेचारे उसमें है भाई। अब पता है इसके लिए ना हर चीज़ के लिए चला एसडीएम ऑफिस जाना पड़ता है, वो भी ऑफलाइन जाना पड़ता है। तो फिर तो अब क्यों जा रहा है जब कुछ फायदा ही नहीं है? तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मान ले मैं नया अप्लाई भी करता हूँ ना, मैं साला पुराना कैंसिल करवाने के लिए भी चला जाना पड़ेगा। ओ भाई, इसे बोलते हैं पीक करप्शन। अब भाई मुझे मान ले करप्शन ऑन टॉप। अब ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं अप्लाई ये कैंसिल कर दूंगा मैं, फिर उसके बाद जब मैं अप्लाई करूंगा मैं, फिर हाँ। दोबारा से साला वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ेगा वहाँ पे। और फिर दोबारा इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा नया, हाँ, कि वही चल जाएगा? हो सकता है, मे भी हो सकता है कि वो चल जाए। तो तूने क्रॉस चेक किया कि सच में तेरा एड्रेस गलत है कि हाँ, झूठ गलत बोल? नहीं, गलत है ना एड्रेस। अबे आज से 6 साल पहले कुछ और था यार। भाई 6 साल बाद भाई होता है यार। यही तो सीन है फिर। मतलब गलती उनकी भी क्या बोलूं और तेरी भी क्या बोलूं। 6 साल में उन्होंने प्रोसेस कर दिया होता तो। अरे भाई ये तो अपडेट तो कर ही सकते हैं यार वो हाँ पुराने वही वाले application में। तो। और क्या अपडेट भी कर सकते जब आधार अपडेट हो गया तो। क्या हो गया? अब मान ले कि चलो कोई नहीं यार, नया एप्लीकेशन बना भी दे तो साला क्या गारंटी है कि वो 1 महीने के अंदर आ जाए। अब भाई ये कंप्लीट होते होते 6 साल लग गए हैं इसके। अभी तक बना भी नहीं। इससे पता चलता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितनी नाकामयाब है। मतलब कई लोग एयरटेल जा रहे हैं। क्या बोल सकते हैं भाई। मतलब ये लोग काम नहीं करना चाहते, काम करना चाहते हैं बट पढ़े लिखे भी हैं, बट फिर भी लोगों के काम पूरे होते ही नहीं गलत हैं। बोलते यार, पढ़े लिखे नहीं है भाई। पढ़े लिखे होते ना तो अच्छी खासी अपना काम करते। क्या पता है यार, मुझे तो लगता नहीं है भाई। तो उसकी अच्छा था वीडियो भाई। पढ़े लिखे हो जब ही यहाँ पर हो, अनपढ़ होते तो कहाँ होते? मिनिस्ट्री में होते, नहीं, पार्लियामेंट में होते ना। पार्लियामेंट में होते। क्या सही बात है। पार्लियामेंट में बैठेगा जा करके? अप्रोच तो लगी जाएगी कहीं नहीं, इतने गरीब लोग हैं आसपास। हाँ, हमें भी किसी ना हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में वही बैठना चाहिए। ट्राई करें। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पार्लियामेंट में कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तो पढ़े लिखे लोग होते हैं भाई। चलो पार्लियामेंट में चलते हैं, वही बेस्ट जगह है। वहाँ पे जाके टैक्स पाएंगे। हाँ, और क्या करना है, उसी के पैसे मिलते हैं बढ़िया उन लोगों को। हाँ।
जनता ने उनको वहाँ बिठाया है उसके लिए तो कोई काम करते ही नहीं है, अपने ही काम करते रहते हैं वो लोग। यही वहाँ किसी बंदे का राशन कार्ड बनवाना होता ना तो उसका अब तक बन के 4 बार आ चुका होता तो उसको मस्त राशन खा रहा होता बढ़िया हो। और वही है ना, आम जनता है भाई। आपने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस किया भाई अमित भाई, जहाँ पे आपका ऐसा जो कोई काम हो जहाँ पे थोड़ा सा आपको अप्रोच लगानी पड़ी हो या ऐसे कुछ? ना भाई, कनेक्शंस से हो जाता है। कनेक्शंस चाहिए ना इसके लिए, और जिस बंदे का कनेक्शन नहीं है वो बेचारा क्या करे, धक्के ही खाएगा वो। भाई का यार राशन कार्ड नहीं बन रहा है, क्या कर सकते हैं भाई इसमें? कुछ नहीं। सही बात है यार, हम वही ना बोल रहा हूँ मैं, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऐसी चीज़ें फेस करा होगा। हमारे तो गाँवों से बनते हैं, तो गाँव में ऑलरेडी वहीं से खुद ही बना लेते हैं वो। आपका गांव में है राशन कार्ड? हाँ, गाँव में बना हुआ है। अच्छा, हम उससे भाई आपको भी बना हुआ है क्या? नहीं, ये तो उसका तो सिटी का ही है ना। नहीं मतलब राशन कार्ड बना हुआ है आप लोगों का? नहीं। मुझे लगता ही नहीं बना होगा, उनका जरूरत ही नहीं पड़ी होगी भाई लोग। अबे नहीं, सिटी वाले जैसे गांव वाले में क्या होता है, वहाँ पे राशन कार्ड बनाना भी जरूरी है। अच्छा। क्योंकि आपका क्या प्रूफ है कि Proof? आप वहाँ पे क्या रह रहे हो, मतलब अच्छा। आप रह रहे हो या फिर आप वहाँ के हो, ठीक है। अच्छा। दैट्स आल्सो द आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है। ओह। क्योंकि वोटिंग सब कुछ तो मेरा यहीं का ही है। हाँ सही बात है सब यार, कुछ- ये तो नया बताया आपने। ये एक चीज होती है जो आप तो मतलब ये गांव वाले मतलब सिर्फ आपके उधर ही है, हर जगह ही? हर जगह का सीन है कि आपका क्या प्रूफ है, आप वहाँ आपका वहाँ रहने का है। तो भाई क्योंकि फिर तो- आपके सारे आईडी कार्ड तो यहाँ के हैं, सही बात है। तो कुछ ना कुछ वहाँ का होना चाहिए, आपके फैमिली के मेंबर या पापा मम्मी का किसी का भी उस लिंक के थ्रू। तो अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के पेपर है वो भी वैलिड नहीं है? देखो, प्रॉपर्टी के पेपर आप कहाँ दिखाओगे? गवर्नमेंट प्रूफ में आते हैं प्रॉपर्टी के पेपर, आप तो कहीं भी जाके खरीद लोगे गवर्नमेंट पेपर तो। हाँ सही बात है। ओह, ये तो सही एक चीज़ वो है। होता है। तो भाई तुम लोग फिर ये राशन कार्ड क्यों इसीलिए बनवा रहे हो क्या अपनी प्रॉपर्टी राशन के? कार्ड हमेशा जनरली उसी एरिया में बनता है जिनका जहाँ का वो होता है। अच्छा, हम यहाँ भी ले जहाँ के सकते लोकल हैं। होते हैं? हमें वैसे यहाँ तो मिलेगा नहीं, पहली बात तो क्यों? सैलरी और उसमें हाँ, सैलरी ठीक है। सही सही सही। सेकंड गांव में इसलिए मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अभी इनका दिख रहा है, दादाजी और इनका दिख रहा है, तो उनका वो स्लैब अभी भी नहीं है वो चीज़। क्योंकि वहाँ पे जो फार्मर्स लोग हैं वो वही होंगे इसलिए उनको। बड़े अच्छा, पापा हो गए, ये हो गए, तो इनका हाँ। रिटायरमेंट का दिख रहा है तो इनका उसी में आ जाता है, तो वो चीज़ इसलिए उनको वहाँ पे आती है। तो अगर कोई जैसे अब ये दिल्ली हो तो दिल्ली का बनवा रहा है राशन कार्ड? दिल्ली का ही बनेगा, और किसका बनेगा? मेरा दिल्ली का बनेगा ना, क्योंकि सारा अच्छा। प्रूफ डॉक्यूमेंट सब दिल्ली का है। दिल्ली का है। हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो तुम्हारा गांव का भी बना हुआ है? गाँव का नहीं यार हमारा। गांव का नहीं है? तो भाई ये ऐसा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ये सिर्फ राशन के लिए नहीं है। हाँ वैसे भी बोल सकते हैं proof of बट यार ऐसा कभी आता तो नहीं है, जैसे अगर हम कभी अपलोड करने जाते हैं कुछ, आप अगर कोई आप ऑफिशियल गवर्नमेंट का कुछ काम कर रहे हो, कोई साइट पे कुछ अपलोड कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसे मांगता तो नहीं है। वहाँ पे आइडेंटिटी में सिर्फ आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड मांगते जनरली हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हमारे गांव में इनमें हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट्स बने, भाई कितने डॉक्यूमेंट बनाएगा हर, क्योंकि प्लॉट हमारे जैसे ऐसे नुमा खेत है, ऐसा नहीं है कि एक लंबा खेत बना दिया हाँ। तो एक खेत में रहा, इतने कई खेत है भाई वहाँ पे, सही तो बात सारे है। खेतों के डॉक्यूमेंट बनाते फिरेंगे क्या? कितने बनाएंगे? घर बढ़ जाएगा एक पूरा। तो उसके तो सारे खेत आपके थोड़ा होंगे? अभी तो हर जगह पे एक एक खेत बना पड़ा है, जो भी हमारे एरिया से, समझ गया। तो उसमें बहुत सारे खेत है, इतने मानते हैं। तो मतलब हर प्रॉपर्टी के लिए आपको अलग अलग फिर वो डॉक्यूमेंटेशन करने के बहुत सारी लिए? चीज़ें होती है कि आप लीगली प्रूफ यहाँ पे, फिर आप वो आपस में बातचीत होती है कि हाँ ठीक है ये था, वो सब कुछ होता है। बट क्योंकि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई ये प्रॉपर्टी ये वाला खेत आपका है नहीं, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे इस केस अब में? कौन पूछेगा, कहाँ पूछेगा? यार ये बात भी ऐसे पूछते ही नहीं है। जरूरी तो नहीं होता ना ऐसे राशन कार्ड बनवाना? यार राशन कार्ड ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ वो नहीं है। खासकर मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली प्लेन्स हो गए इनमें कुछ उतना भी नहीं फर्क पड़ता। ये काम जनरली तब हो सकते हैं जब आप किसी गंदे लफड़े में फंसे और आपका बैकग्राउंड चेक हो रहा हो। अच्छा, तो मतलब वो एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको मतलब सेफ जोन में कर सकता है? सेफ जोन इज लाइक कि आपको पूछेंगे भाई हाँ इतने सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, पूछते यहाँ पे रह गए, तो भाई कोई लिंक ही नहीं है कहीं का, हाँ। तो यहीं रह रहे हैं ये कहीं, अच्छा, तो वो है। सही है, बहुत वैल्यू है फिर तो राशन कार्ड की। अब बनेगी नहीं ना अगर वो सैलरी उससे लैब या उससे जाता है। हम्म।
है ना। हमारे यहाँ भी मतलब हम कब से रह रहे हैं दिल्ली में, 25-30 साल हो गए, 30 साल भाई कभी आया नहीं हमारे पास कि राशन कार्ड बनवाना है, ये करना है। यार हमारे तो उसमें ऐसा है कि कनेक्शन थोड़े ठीक ठाक है, तो अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन कॉल आ ही जाती है कि आप ये कर लो, आप हमारे यहाँ हो गया है, जैसे बीजेपी की हो गया, इनका हो गया, तो उनका आ ही जाता है कि चलो यहाँ पे ओपन है, आ जाओ। अच्छा, तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू भाई, सी यू।